येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। कृष्ण। तो हम करेंगे चैप्टर नंबर, श्लोक नंबर आज 10। 10. तो पिछले श्लोक में एक सेकंड, विनीत ब्रो, मेरी आवाज क्लियर है ना एकदम? Yes, Prabhuji, आवाज क्लियर है। ओके। आप स्क्रीन शेयर करोगे, क्योंकि मैं उस श्लोक का ऑनलाइन खोल ही नहीं पा रहा, कुछ तो हो गया वेबसाइट को, आई थिंक वेदाबेस को। Yes, प्रभु। अंधतमा प्रविश्यन्ति ये विद्यमुपासते ततो भूया एवेते तमः यायु विद्यायां रतः। Those who are engaged in the culture of nascent activity shall enter the darkest region of ignorance. Worse still are those engaged in the culture of so-called knowledge. हमने इसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि एक तो बड़ी प्रॉब्लम है वो व्यक्ति जिनको अपने बारे में कि वो शरीर नहीं आत्मा है, भगवान के अंश हैं, भगवान के बारे में और उनका भगवान से जो रिश्ता है उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो ये जो निसाइंस का मतलब क्या है? मटेरियल कंसेप्शन, पूरी तरह से मैं सिर्फ मन और शरीर हूं और उसकी तुष्टि पुष्टि करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, उसी को सेटिस्फाई करना मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ये माइंडसेट से जीने वाला व्यक्ति तो वैसे ही नरकों के डार्केस्ट रीजन में जाने वाला है, बट उससे भी ज्यादा बुरा हाल किसका होगा? जो आध्यात्म के नाम पे गलत शिक्षा देगा। हम्म जो खुद को क्लेम तो करेगा कि वो स्पिरिचुअली बहुत ही एडवांस्ड है, या स्पिरिचुअल नॉलेज उसको है, बट अपना और दूसरों का ब्रेन वॉश करने के अपराध में दंडित किया जाएगा भगवान के नियमों के द्वारा। हम्म? तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब प्रभुपाद श्लोक नंबर 10 में जो आज का हमारा वर्ष है, इसका हम परपोर्ट पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि इसका परपोर्ट बहुत जबरदस्त है। प्रभुपाद के जो काफी सारे परपोर्ट्स हैं श्लोकों के, वो उस परपोर्ट के ऊपर एक एस्से की तरह लिखते हैं अपने तात्पर्य जो है।
अपने जो परपोर्ट्स लिखते हैं, और आप देखोगे कैसे वो एक परपोर्ट को, उस एस्से को बिल्ड करते हैं, उसका बॉडी कितना क्लियर, उतना सिस्टमैटिकली प्रेजेंट कर रहे हैं। और प्रभुपाद ने 50-60 साल पहले में ये सारे शास्त्र इतने इतने अमेजिंग तरीके से लिखे हैं। हाउ जीनियस मस्ट बी। कई बार तो सोच के मैं एकदम हैरान हो जाता है कि जब प्रभुपाद की के स्किल को भी देखें, मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि किस तरह एक सब्जेक्ट मैटर को वो प्रेजेंट कर रहे हैं, कि हजारों हजारों लाखों लोग उनके इस तरीके से सिखाए जाने पे कन्विंस्ड हो गए हैं और अपने जीवन में कृष्ण भक्ति को लागू किया हुआ। तो ये एक आचार्य है, एक की बहुत पावरफुल आचार्य है, कि बहुत महान गुणों में से एक है कि भगवान ने प्रभुपाद को ये गुणों के साथ भेजा है। एक पास टाइम आपको बता दूं प्रभुपाद का, आगे बढ़ने से पहले। प्रभुपाद जी तमाल कृष्ण महाराज के साथ थे, एयरपोर्ट पे थे, आई थिंक अफ्रीका से आए थे, मैंने पहले ही बताया ये वाला। और कोई येलो फीवर था अफ्रीका में, तो उनको क्वारंटीन कर दिया गया। प्रभुपाद को फीवर नहीं था, बट उनको क्वारंटीन किया गया ताकि वो फीवर किसी और को स्प्रेड ना हो। तो प्रभुपाद बड़े परेशान हो रहे थे एयरपोर्ट पे, क्योंकि 48 आवर्स का क्वारंटीन था। तो ऐसे ही परेशान होते हुए मैं प्रभुपाद बोल रहे थे कि हाउ कैन आई गिव पेन टू एनीवन एल्स, हाउ कैन आई गिव पेन टू एनीवन एल्स, आई जस्ट वांट टू गिव देम कृष्णा, हाउ कैन आई गिव प्रॉब्लम ट्रबल टू एनीवन एल्स। एंड देन प्रभुपाद एकदम बोलने लगे, वैसे अपने में खो जा, अपने में अंदर चला जाता है ना व्यक्ति और बात करने लगता है। व्हाई डिड आई इवन कम हियर, मैं आया ही क्यों इस जगत पे, मैं तो आना ही नहीं चाहता था इस कलयुग में। कृष्ण ने फोर्स किया मुझे कि तू जा, सिर्फ किताब लिख और वापस आ जा। तू सिर्फ शास्त्र को ट्रांसलेट कर, हाँ, और वापस आ जा। और जैसे ही उन्होंने नोट किया कि तमाल कृष्ण महाराज साथ में खड़े सुन रहे हैं, तो प्रभुपाद ने टॉपिक चेंज कर दिया एकदम। हम्म। एक बार ब्रह्मानंद प्रभु, प्रभुपाद के इनिशियल शिष्यों में से एक है, अमेरिका, वो खड़े थे, प्रभुपाद जी खड़े थे, रिपोर्टर ने प्रभुपाद से प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, व्हाट इंस्पायर्स यू टू राइट एंड राइट सो मच, क्या आपको इंस्पिरेशन मिलती है कि आप इतना ज्यादा लिखते हो और ये सब लिख पाते हो। तो प्रभुपाद ने बोला, नथिंग, कृष्णा स्पीक्स एंड आई राइट, भगवान बोलते हैं और मैं लिख देता हूँ। तो रिपोर्टर ने पूछा, सॉरी व्हाट। तो ब्रह्मानंद प्रभु, उस रिपोर्टर को समझ आ जाए, अपनी समझ के हिसाब से बोलने लगे कि ओ स्वामी जी का मतलब ये है कि भगवान उनको इंस्पायर करते हैं और वो फिर लिख देते हैं। प्रभुपाद ने बोला, नहीं, मैंने ये नहीं बोला। प्रभुपाद बोले, मैं बोल रहा हूँ कृष्णा मुझे बोलते हैं और मैं लिखता हूँ, इसलिए मैं अपनी किताबें भी खुद पढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरी नहीं है। हाँ, और प्रभुपाद खुद बोले, मैं अपनी ही किताब पढ़ता हूँ तो उसमें से खुद ही सीखता हूँ कितनी बारी, क्योंकि मैं खुद भी सीखता हूँ उसमें, क्योंकि जो लिखा होता है मेरे लिए भी कई बारी नया होता है। हाँ? तो अभी हम ये परपोर्ट पढ़ेंगे, आप देखना, पहले मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ। अन्यादेवाहुर्विद्यया न्यादाहुर्विद्यया इति सुषुमधीराणां येन तद्विचक्षिरे। नीचे करो। The wise have explained that one result is derived from the culture of knowledge, and that a different result is obtained from the culture of nescience. इसका मतलब क्या है? जो लर्नड हैं, जो शास्त्रों में पढ़े लिखे हैं, जिनको शास्त्रों की समझ है, वो क्या बोल रहे हैं? एक रिजल्ट मिलता है विद्या के हिसाब से जीवन जीने में, और एकदम दूसरा रिजल्ट मिलता है अविद्या के हिसाब से जीवन जीने में। अब सुनने में कैसा लगता है? अरे कॉमन सेंस की तो बात है, सही तो बोल रहे हैं, सबको पता है ये बात। सबको नहीं पता है। सबको क्यों नहीं पता है? क्योंकि सबने अपनी अपनी परिभाषा विद्या और अविद्या की बना रखी है। इसीलिए जब एक जिहादी जाता है अपनी विद्या की परिभाषा के हिसाब से इंजीनियरिंग करने के बाद, और एक प्लेन लेके जाता है और उसको फाड़ उड़ा देता है बिल्डिंग के अंदर, तो वो अपने हिसाब से अपनी विद्या का इस्तेमाल कर रहा है। किसके लिए? भगवान को
जिसको वो अपना भगवान अल्लाह बोलता है, उसको प्रसन्न करने के लिए, राइट? अब ये विद्या है या अविद्या है, कौन डिसाइड करेगा? हम्म? कोई किसी को फोर्स्ड कन्वर्जन की तरफ लेके जाता है, क्या सोच के कि इससे भगवान खुश हो रहे होंगे, क्यों? क्योंकि मैं उसको अपने भगवान से जोड़ रहा हूँ, अपने इष्ट, अपने देवता से जोड़ रहा हूँ। बट वो विद्या है या अविद्या है? हाँ, तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं। तो इसलिए एक रिजल्ट आता है विद्या के हिसाब से जीवन जीने में, और कंप्लीटली दूसरा रिजल्ट आता है अविद्या के हिसाब से जीवन जीने में। और वो क्या है, परपोर्ट में प्रभुपाद भगवद गीता को कोट करके बड़ा ही अमेजिंग तरीके से समझा रहे हैं। तो विल रीड। विनीत प्रभु, आप पढ़ोगे? यस प्रभु। एक बार एक चीज रुक जाओ, आप एक बार प्लीज अपने चैट में नहीं, आप सबके पास आइकन्स होते हैं ना जिसमें आप हाथ उठा सकते हो, मुझे सिर्फ एक बार आइडिया मिल जाएगा। आप में से कितने लोग हैं जिनको इंग्लिश समझती नहीं है कि क्या लिखा है? प्लीज एक बार अपना हाथ उठा दें। फिजिकली नहीं बोल रहा, आपके चैट में ही होगा एक हाथ उठाने का ऑप्शन, जैसे मैंने अभी अपना उठाया। और या खुद से मुंह से ही बोल दो अगर हाथ का उठाने का समझ नहीं आ रहा टेक्नोलॉजी वाइज। कितने लोगों को इंग्लिश नहीं प्रॉपर समझती? कोई शर्माने वाली बात नहीं, हमारा वैसे ही हिंदी की क्लास है, बट अभी हम पढ़ने वाले हैं तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। प्रभु जी मेरे को थोड़ी बहुत समझ जाती है, ज्यादा नहीं समझती, बस ओके, मैनेज हो जाएगा। और कोई है घर में जो मेरी बात सुन रहा हो? हेलो हेलो, 1 2 3। हरे कृष्णा, यस प्रभु, आवाज आ रही है? हाँ, आपका तो सुन लिया मैंने। अच्छा। प्रभु जी ये वीडियो मैं अपनी मम्मी के साथ शेयर करता हूँ बाद में। हाँ, नॉट श्योर उनको नहीं समझ में आएगा, बट या और नहीं, हम ट्रांसलेट तो सब करने ही वाले हैं, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा था। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। मेरे को लगता है कुछ लोग शर्मा रहे होंगे अगर, शायद ये आती भी होगी इंग्लिश, बड़ी सिंपल है वैसे भी। ओके, लेट्स रीड। ये भगवत गीता का 13 चैप्टर है, जिसमें भगवान 8वें 9वें 10वें 11वें और 12वें इन 5 श्लोकों में, हाँ, विद्या, नॉलेज है क्या और क्या चीजें एक्चुअल नॉलेज पे लेके जाती हैं, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। और फिर भगवान बोलते हैं इसके अलावा जो भी है वो अविद्या है। और 18 आइटम्स की लिस्ट है इसमें। 18 चीजें भगवान ने बता रखी हैं जो विद्या, जेन्युइन एक्चुअल विद्या को संपन्न करती हैं। इसके अलावा जो भी है वो अविद्या है। तो हम उसको रीड करना शुरू कर रहे हैं। प्रभु ये वर्स को रहने दो, सीधा श्लोक निकालो भगवद गीता का 13 चैप्टर का 8 श्लोक। हाँ, बिकॉज 8 to 12 है। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असाक्ते असक्तिर अनभिस्वग्नः पुत्रदारागृहेषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टोपपत्तिषु
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरभ्यभिचारिणि विविक्तेशसेवित्वाम् आरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम यत् अतोऽन्यथा। तो ये अभी 18 आइटम है, इसके अलावा जो भी है वो क्या है? अन्यथा जो भी है वो अज्ञान है। लास्ट वर्ड जो था ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी। एक सेकंड। एक सेकंड रुकना ब्रो। एनीवे, ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता, प्राइडलेसनेस, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, सिंप्लिसिटी, अप्रोचिंग a bona fide spiritual master, cleanliness, steadiness, self control, renunciation। ये बहुत बड़ी लिस्ट उन्होंने दे रखी है। ये मैं श्लोक पढ़ के आपको दिखाना चाहता था। ये 5 श्लोकों में भगवान ने पूरी की पूरी लिस्ट दे रखी है। ईशोपनिषद के उस वर्ष को एक बार वापस से खोलना प्रभु, क्योंकि प्रभुपाद ने उसको वन लाइनर में बड़ा सुंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। सो ह्यूमिलिटी को कैसे एक्सप्लेन किया है? वन शुड बिकम अ परफेक्ट जेंटलमैन एंड लर्न टू गिव प्रॉपर रिस्पेक्ट टू अदर्स। एक जेंटलमैन बनना है और दूसरों को रिस्पेक्ट देनी है। अपने आप को बहुत बड़ा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं समझ लेना नाम और शोहरत के लिए। मैं हिंदी में खुद ही सीधा पढ़ता जाता हूँ, इंग्लिश भले ही सामने लिखी है। हम किसी के लिए एंजाइटी के कारण नहीं बनने चाहिए, ना ही अपने शरीर द्वारा, ना ही अपने मन द्वारा, ना ही अपने वचनों द्वारा। हम किसी को तो तकलीफ दुख देने के कारण नहीं बनना चाहिए। तीसरा पढ़ रहा हूं मैं अभी, अब मैं चौथे पे आ रहा हूं। वन शुड टॉलरेट, हाँ, हमारे को सहनशील बनना है जब सामने वालों की तरफ से हमारे को उत्तेजित किया जाए, प्रोवोक किया जाए। दोगलापन हमारी डीलिंग्स में, डुप्लिसिटी अवॉइड करनी है। सामने कुछ बोल रहे हैं, पीछे से कुछ और प्लान कर रहे हैं उसके लिए। सामने बोल रहे हैं उसी व्यक्ति को कि भैया तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरी जिंदगी में आए और इससे अच्छा तो कुछ हुआ नहीं मेरी लाइफ में, भगवान के बाद तुम ही इंपॉर्टेंट, और बाद में जाके उसी की निंदा कर रहे हो। तो ये दोगलापन है। छठा क्या है? एक व्यक्ति को एक प्रामाणिक गुरु की खोज में जाना चाहिए, जो आत्म साक्षात्कार के स्तर पे उसको लेके जाए, और उस गुरु के सामने विनम्र भाव से सरेंडर करना चाहिए, सेवा भाव से उनसे प्रश्न पूछने चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए। अब किसी को अगर आत्म साक्षात्कार के प्लेटफॉर्म पे जाना है, 7th नंबर पे है अभी, वो 4 नियम जो हैं शास्त्रों के, क्या है 4 नियम? 4 नियम क्या फॉलो करते हैं हम इस्कॉन में, कोई बताएगा? मांसाहार ना खाना, हाँ, किसी जीव की हत्या नहीं करना अपने जीव को तुष्ट करने के लिए, और अवैध संबंध ना रखना प्रभु। चाहे स्त्री या पुरुष के साथ अवैध संबंध ना रखना, और नो गैम्बलिंग, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना, और आखिरी नशा वाला है, सिगरेट, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना जिसमें सिगरेट वगैरह भी आती है। 8वां नंबर, जो शास्त्रों में दिए गए नियम हैं, शास्त्रों में दिए गए जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको
टाइटली पकड़ के रखना, फॉलो करना। जो हमारे खुद के 9th नंबर, जो हमारे खुद के इंटरेस्ट से परे हो, ऐसी कोई भी एक्टिविटी में ना फंसना। 10वां नंबर, हमारे शरीर से ज्यादा जितनी भी जरूरत है उसको होल्ड नहीं करना, उसको कलेक्ट नहीं करते बैठना, या स्वीकार भी नहीं करना, या ज्यादा, जैसे इसमें ओवर ईटिंग भी आता है और इसमें ओवर कलेक्शन भी आता है। अपने आप को इस शरीर या इस शरीर से जुड़े लोगों से संबंध में नहीं देखना ज्यादा। अपने आप को ये शरीर मान लेना, ये ये अविद्या है। और अगर कोई अपने आप को ये शरीर नहीं मानता, एटलीस्ट थ्योरेटिकली बहुत क्लैरिटी रहना चाहिए इस बात पे कि मैं इस शरीर और मन से परे हूं। तो अगर कोई अपने आप को शरीर और मन से परे मानता है, और इस शरीर और मन से जुड़े लोग भी, उनको भी परमानेंट अपना रिश्तेदार नहीं मानता, सिर्फ इस जीवन में कुछ कालखंड के लिए, कुछ समय के लिए मेरे साथ हैं और उनके प्रति मेरी ड्यूटीज हैं, उनको अच्छे से निभाना है, बट मेन जो रिश्ता है वो प्रभु से है। ये जो मानता है वो विद्या में है, जो यहीं के परिवार, संगीगण, रिश्तेदारों को सब कुछ मानता है वो अविद्या में है। 4 ऐसे हैं जो प्रकृति के प्रकोप जो हर व्यक्ति पे आते हैं। हर किसी का जन्म होता है भौतिक संसार में, हर किसी की मृत्यु भी होती है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। और उन जन्म और मृत्यु के बीच में क्या होता है? बीमारी भी आती है हर किसी को, और बुढ़ापा भी आता है हर किसी को। अब ये जो 4 प्रॉब्लम है, ये जो 4 प्रॉब्लम है, ये हमारे को बहुत क्लैरिटी रहना चाहिए कि इस भौतिक शरीर के साथ ये चारों प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। इसलिए अगर मुझे इन चारों मुसीबतों से बचना है तो मुझे यहीं पे कोई प्लान नहीं बनाते रह जाना इन चारों से बचने के लिए। हाँ, प्लास्टिक सर्जरी करा लूँ, स्किन खिंचवा लूँ, बूढ़ा नहीं दिखूंगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा लूँ ताकि नया ऑर्गन आ जाएंगे, नया लिवर, नया किडनी, नया हार्ट, नया ब्रेन, नया अपेंडिक्स, नया गॉल ब्लैडर, नया पैंक्रियास, नया पेट, नई बाजू, नई टांग, क्या क्या नया करेंगे? कुछ कितना नया कर लोगे? तो यहाँ पे जो प्लान मेकिंग मशीन हमारी चलती रहती है कि किसी तरह इसी ही शरीर को जितना लंबा हो सके खींचता रहूं। हाँ, हमारे को अपने आप को स्वस्थ जरूर रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना है, अच्छा भोजन खाना है, ताकि जब तक हमारा शरीर चल रहा है वो स्वस्थ रहे, ताकि हम भगवान की सेवा में लगे रहें। बीमारी में भगवान की सेवा करना भी बहुत कठिन हो जाता है। 13th, जीवन जीने के लिए, अपने अध्यात्म जीवन को मेंटेन रखने के लिए जो जरूरत है उससे ज्यादा जरूरतों से अटैच ना होना। 14th, बच्चे, बीवी, घर, पति, हाँ, उनसे बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना। अब नेचुरल अटैचमेंट अपने रिश्तेदारों से, अपने सगे संबंधियों से हर किसी को होती है, बट जब ये अटैचमेंट ओवर अटैचमेंट में कन्वर्ट हो जाती है कि उनके अलावा या उनके बिना जीवन देखना, जीना, समझना, आगे बढ़ना ही असंभव लगता है, तो ये समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति बहुत बुरा फंस गया। अटैचमेंट नेचुरली होगी, हर माता पिता को बच्चे से होती है, हाँ, पति पत्नी को होती है, पत्नी को पति से होती है, अगर आप बीच में कलेश नहीं है तो वो नेचुरल है, बट ओवर अटैचमेंट बड़ी प्रॉब्लम है। 15th, जब कोई खुशी आए किसी चीज के मिलने की तो पगला नहीं जाना, जब कोई चीज चली गई हाथ से तो फिर दुखी होके पागल नहीं हो जाना, पहले खुशी से पागल होए फिर दुख से पागल होए। ये समझ लेना चाहिए कि ये सीजन की तरह है, आता और जाता रहेगा। मन के रथ पे बैठ के ऐसी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। सुख और दुख दोनों को टॉलरेट करना हम सबको सीखना चाहिए, सिर्फ दुख को नहीं, सुख को भी टॉलरेट करना आना चाहिए। 16th, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, वो क्या है? भगवान का शुद्ध भक्त बनना। ये विद्या का टॉप मोस्ट लक्षण है। फिर एक एकांत स्थान की के प्रति लाइकिंग रखना। किस लिए?
जहाँ पे शांति है, एटमॉस्फेयर साफ सुथरा है, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए अच्छा है, वहां पे हम जाके भगवान का भजन, भगवान का नाम कीर्तन कर सकते हैं। अब कौन सी जगह एकांत होती है? जहां पे फालतू की बकवास बातें नहीं होती। हम्म? अब वहां पे भीड़ हो सकती है, बट वो सारी की सारी भीड़ हमारे को हमारे गोल की तरफ ही लेके जाने के लिए मदद कर रही है। तो वो भीड़ उस एकांत स्थान की तरह ही है जहां पे एक व्यक्ति भगवान पे ध्यान लगा सकता है, क्योंकि वो भीड़ भी वही करने में आपकी मदद कर रही है। हम्म? एक व्यक्ति साइंटिस्ट बनता है, फिलोसोफर बनता है, रिसर्च करता है स्पिरिचुअल नॉलेज में, हाँ, रिकग्नाइजिंग दैट स्पिरिचुअल नॉलेज इज परमानेंट, ये समझ के वो रिसर्च करता है स्पिरिचुअल नॉलेज में कि वो जानता है ये कि ये परमानेंट है, जबकि मटेरियल नॉलेज इस शरीर के साथ खत्म हो जाएगी। एक व्यक्ति ने पीएचडी करी है, फिर उसके बाद उसने 40 साल एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, अब वो व्यक्ति मर गया, अगले जन्म में जो पैदा होगा, बाई चांस अच्छा किस्मत हुई उसकी और वो ह्यूमन बर्थ में पैदा हुआ, तो आपको क्या लगता है उसको एबीसीडी वापस नहीं सीखनी पड़ेगी? वापस से सीखनी पड़ेगी, फिर स्कूल जाना पड़ेगा, मम्मी से पापा से पिटाई खानी पड़ेगी, टीचर्स की डांट सुननी पड़ेगी, होमवर्क करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। एक डिवोटी बता रहे थे कि सिर्फ जब मैं ये सोचता हूँ कि मुझे वापस से स्कूल जाना पड़ेगा और वापस से एग्जाम्स देने पड़ेंगे और 12th पास करनी होगी, कॉलेज पास करना होगा, डिग्री करनी होगी, फिर जॉब के लिए धक्के खाने होंगे, ये सोच के ही मेरे को इतना डर लग जाता है कि मैं भगवान से प्रे करता हूँ, भगवान प्लीज इसी एक लाइफ में परफेक्ट कर दो ताकि वापस ना आना पड़े। एंड एक्चुअली बड़ी अच्छी फीलिंग है ये। हाँ, ऐसा सोचना बड़ा हेल्दी है। क्यों? इसका मतलब क्या है? हमें यहाँ की असलियत जो है वो जैसी है वैसी ही दिख रही है। बहुत ही रोजी रोजी पिक्चर यहाँ की बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ रोजी नहीं है। उस रोज के नीचे जो कांटे हैं ना, वो मटेरियल वर्ल्ड है, और उन कांटों के ऊपर जो असली फूल है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, और हम उस कांटों में फंसे बैठे हैं और उसी को ही एंजॉय करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कहीं तो इसमें कुछ फ्लेवर मिल जाए। अब प्रभुपाद बोल रहे हैं these 18 items combine to form a gradual process by which real knowledge can be developed। ये सारी 18 प्रोसेसेस जो ऊपर मेंशन्ड हैं, ये हमारे को असली ज्ञान विद्या की ओर लेके जाते हैं। इनके अलावा जितने भी और मेथड हैं वो सारे अविद्या ही हैं। भक्तिविनोद ठाकुर, Srila Bhaktivinoda Thakur, a great acharya, maintained that all forms of material knowledge are merely external feature of the illusionary energy, and that by culturing them, one becomes no better than an ass. Hmm? The same principle is found here in Ishopanishad. By advancement of material knowledge, modern man is simply converted into an ass. एक मॉडर्न व्यक्ति, कौन है मॉडर्न व्यक्ति? हम सारे, हाँ? जो इन 18 के हिसाब से अपना जीवन ढालने की कोशिश नहीं कर रहा, बट मटेरियल नॉलेज के हिसाब से अपना जीवन ढालने की कोशिश कर रहा है, वो क्या है? यहाँ पे बड़ा सुंदर लग रहा है पढ़ने में, हे ओ इज कन्वर्टेड इनटू एन एस, बट वो गधे के समान है। कई बार इंडियन जो हिंदी में शब्द सुनते हैं तो आम, उसकी असलियत समझती है, उसकी हैवीनेस समझती है। कई बार शास्त्र में ऐसा आता है कि डोंट बिहेव इन अ डॉगिश मेंटालिटी, सुन के ही बड़ा सा सोफिस्टिकेटेड सा लगता है, बट इसकी हिंदी क्या है? तुम्हें कुत्तेपने जैसे बिहेव मत करो, जानवर नहीं हो तुम, तो कुत्ते बिल्ली जैसे बिहेव करने की जरूरत नहीं है। तो उसका 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 उसकी स्टेटमेंट की स्ट्रेंथ समझती है कई बार, इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट टू एक्सप्लेन जिस भाषा में वो स्ट्रांगली समझा जाए। कई बार कई लोग प्रभुपाद को बोले कि अरे प्रभुपाद इतना रास्कल रास्कल क्यों कर रहे हैं अपनी बुक्स में, रास्कल है और रास्कल है। वो प्यार से कैसे बुलाएं मेटीरियलिस्ट व्यक्ति को जो अपना और हजारों लोगों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं? वो रास्कल ही है, और उनको उन स्टेटमेंट्स को स्ट्रांगली एस्टेब्लिश करना उनका धर्म है। आचार्य के नाते भगवान की शिक्षाओं को बहुत सॉलिडली प्रेजेंट करना उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है। वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सारे तो सिर्फ पैच वर्क करने पे लगे हैं। एक बहुत बड़ा अगर किसी को फोड़ा हो गया है, तो कोई धार्मिक व्यक्ति है या कोई अधार्मिक व्यक्ति है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है,
तो कोई नेशनलिस्ट है, कोई पेट्रियोटिक व्यक्ति है, कोई देश प्रेमी है, कोई अपनी कम्युनिटी का प्रेमी है, कोई एक्टिविस्ट है, वो सारे उस बॉयल को, जो बहुत बड़ा फोड़ा हो गया शरीर पे, दर्द कर रहा है, उसको सिर्फ फूंक मारते हैं। अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा। देखा, मैंने बोला था ना तुम भी एक्टिविस्ट बन जाओ, मैंने बोला था ना मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ, मैंने बोला था ना धर्म को फॉलो करो, जिस धर्म में तुम पैदा हुए उसको फॉलो करो। हम्म? देखो देखो, फूंक मारो भी अच्छा फील हो रहा है ना। बट एक साधु का वो काम नहीं है कि एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया और उसको फूंक मारता बैठे हुए हर समय। एक साधु का काम है उस फोड़े को कट मारना, ताकि उसकी पस निकले बाहर, ताकि बीमारी ठीक हो। और वो करने के लिए कई बारी शार्प ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, और एक साधु के शार्प ऑब्जेक्ट्स क्या है? उसकी वाणी। हाँ, वो अपनी रियलाइजेशन के बेस पे स्ट्रॉन्ग भाषा इस्तेमाल करते हैं, और ये उनके शस्त्र हैं। एक साधु के शस्त्र शास्त्र से आते हैं। हम्म? और एक सैनिक किससे काटता है? एक्चुअल वेपन से। और एक साधु कैसे किससे काटता है? अपने वचनों से। इन द मॉडर्न सोसाइटी, अब प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कुछ इन क्वालिटीज को। तो विनीत प्रभु आप पढ़ोगे? In the modern society, even a boy thinks himself self-sufficient and pays no respect to elderly men. Due to wrong type of education being imparted in our universities, boys all over the world are giving their elders headaches. Thus, Sri Ishopanishad very strongly warns that the culture of nescience is different from that of knowledge. The universities are, so to speak, centers of nescience only. Consequently, scientists are busy discovering lethal weapons to wipe out the existence of other countries. University students today are not given instructions in the regulative principles of Brahmacharya, celebrate student of life, nor do they have any faith in any scriptural injunctions. Religious principles are taught for the sake of name and fame only, and not for the sake of practical action. Thus, there is an animosity not only in social and political fields, but in the field of religion as well. तो प्रभुपाद ने 3 स्टेजेस बता दी। एक कि व्यक्ति, एक लड़का घर में अपने बड़ों का इज्जत नहीं करता, क्या सोचता है? मुझे सब पता है। तुम्हें क्या पता है? तुम्हें क्या? हाँ, एक बार मेरे को किसी ने क्लिप भेजी अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार बॉलीवुड एक्टर, आप में से किसी को पता नहीं होगा, आप सब तो भक्त लोग हो, मूवीज नहीं देखते, बट अक्षय कुमार एक एक्टर है बॉलीवुड का ना, बहुत पुराना। तो वो अपने उसको क्लिप में बता रहा है। अब अक्षय कुमार कौन है? नॉन मार्शल आर्टिस्ट है, उसने मार्शल आर्ट सीखी है, ब्लैक बेल्टर है वो। और उसका बेटा जब कराटे सीखने जाता है, तो उसका बेटा जब कराटे सीख के आया, अभी ब्लैक बेल्ट बना भी नहीं है, जब उसके बाप, उसका अक्षय कुमार, जो फोर्ब्स की टॉप मोस्ट 100 हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी की लिस्ट में आता है, वो अपने बाप को बोलते, पापा आपको नहीं आता कुछ भी, मैं अपने टीचर से सीख लूंगा, मुझे आपसे नहीं सीखना। तो वो उस वीडियो में बता रहा था कि यार ये हमसे ही सीखने को तैयार नहीं है। हाँ? ये तो आज की जनरेशन का हाल है। वो अपने बेटे के बारे में ऐसा बता रहा था, बट वो फैक्ट ये है कि हर यंगर जनरेशन को ऐसा लगता है कि बड़ों की सुरती नहीं है, उनको क्या पता है, हमें सब पता है। हम्म? और दूसरा पॉइंट प्रभुपाद क्या है इसमें रेस कर रहे हैं? यूनिवर्सिटीज क्या कर रही हैं? इनकरेज कर रही हैं मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स बनाने में, और इन सब शिक्षाओं को यूनिवर्सिटीज ही सिखा रही हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है? कल्चरल वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज। कौन सी यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना सीखो? हम्म? कोई यूनिवर्सिटी में ये डिपार्टमेंट्स ही नहीं है जहां पे इंद्रियों को, सेंसेस को कंट्रोल के लिए एजुकेशन दी जाए, है ही नहीं। इसलिए जो सो कॉल्ड धर्म को फॉलो करते हैं, वो भी सिर्फ नाम मात्र फॉलो करते हैं, यूनिवर्सिटी भी कुछ नहीं सिखाती, और आम बच्चा भी यही बिहेव करता है अपने घर में। इसलिए इतना कलेश है सोशल और पॉलिटिकल फील्ड में, हर किसी के बीच में, इवन धर्मों के बीच में भी। कई बार कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन हमसे आर्ग्यू करता है, तो हम उसको बोलते हैं, बॉस दुनिया में नास्तिकवाद इतना बढ़ रहा है,
और हम अपने आप से फाइट करे जा रहे हैं। व्हाई डोंट वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, ताकि इस नास्तिकवाद को हटा सकें? नहीं, क्योंकि हम अहंकारी इतने हैं कि हम भगवान के नाम पे भी अहंकारी दिखाएंगे। आगे अब प्रभुपद अगली प्रॉब्लम रेस कर रहे हैं, इसलिए पर्पट बड़ा अच्छा है। प्रभुपद बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उठा रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। Nationalism has developed in different parts of the world due to cultivation of nescience by the general people. No one considers that this tiny earth is just a lump of matter floating in immeasurable space along with many other lumps. In comparison to the vastness of the space, these material lumps are like dust particles in the air. Because God has kindly made these lumps of matter complete in themselves, they are perfectly equipped with all necessities for floating in space. The drivers of our spaceship may be very proud of their achievements, but they do not consider the supreme driver of these greater, more gigantic spaceships called planets. हर व्यक्ति अपने अपने कंट्री को लेके इतना पोजेस हो गया है कि वो ये भूल ही गया है कि अरे पूरी पृथ्वी एक मस्टर्ड सीड की जैसी है पूरे बैग में, इस ब्रह्मांड के अंदर। और उस मस्टर्ड सीड में, उस डस्ट पार्टिकल के अंदर भी हमने अपनी अपनी बाउंड्रीज बना दी हैं और पागल होए पड़े हैं उसको फाइट करने के लिए। न्यूक्लियर बॉम्ब्स की धमकी दी जा रही है, हजारों हजारों लोग मारे जा रहे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं, सिविलियंस मारे जा रहे हैं, बच्चे, लेडीज, बूढ़े मारे जा रहे हैं। नो कंसिडरेशन किसके लिए? इस वास्ट यूनिवर्स की कंपैरिजन में एक डस्ट पार्टिकल के अंदर डस्ट पार्टिकल के लिए। दिस इज व्हाट मटेरियल नॉलेज डज टू अस। वो बुद्धू नहीं बनाती हमारे को, वो गधा भी नहीं बनाती हमारे को, वो महामूर्ख, मूर्खों का सरताज बना के रख देती है एक व्यक्ति को, कि वो इतना पागल हो जाता है अपनी असलियत से कि वो देख ही नहीं पाता क्या रियलिटी है। कि बॉस, ये अर्थ जिसके एक छोटे से टुकड़े के लिए हम पागल हो रहे हैं, ये अर्थ किसकी शक्ति पे फ्लोट कर रही है? हम यहाँ पे एक प्लेन बनाते हैं, उसको फ्लोट करने के लिए इतना फ्यूल चला जाता है कि उसके लिए हम हजारों हजारों डॉलर चार्ज करते हैं सारे बैठे हुए पैसेंजर से कुछ घंटों के लिए। ये क्या फ्यूल लगा है इस अर्थ को फ्लोट करने में, और हम कोई पे भी नहीं करना पड़ रहा। कितना अमेजिंग इसका क्रिएटर होगा। और ऐसे ही हजारों प्लैनेट्स फ्लोट कर रहे हैं। आगे There are innumerable suns and innumerable planetary systems also. As infinitesimal parts and parcels of the Supreme Lord, we small creatures are trying to dominate these unlimited planets. Thus, we take repeated birth and death and are generally frustrated by old age and disease. The span of human life is scheduled for about 100 years, although it is gradually decreasing to 20 or 30 years. Thanks to the culture of nescience, we fool men have created their own nations within these planets in order to grasp sense enjoyment more effectively for these few years. Such foolish people draw up various plans to render national demarcations perfectly, a task that is totally impossible. Yet for this purpose, each and every nation has become a source of anxiety for others. More than 50% of nations' energy is devoted to defense measures and thus spoiled. No one cares for the cultivation of real knowledge, yet people are falsely proud of being advanced in both material and spiritual knowledge. अमेजिंग ना, वही पॉइंट सेम जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक अपनी एक छोटी सी बाउंड्री, उस जमीन के टुकड़े की रक्षा करना जिसको हम अपना कंट्री बोलते हैं, हमारा आधे से ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स चला जाता है कितनी ही कंट्री का उसकी रक्षा में। उस लैंड की रक्षा में इतना रिसोर्स चला जाता है कि हम असलियत ही भूल जाते हैं कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। लीडर्स फॉरगेट इट। लीडर्स तो कभी बताएंगे ही नहीं, और लीडर्स की उम्मीद करना कि लीडर्स जब हमारे को ये फैसिलिटी देंगे हम तब करेंगे, हमारी भी ना समझिए। करना तो इंडिविजुअली हम सबको ही पड़ेगा। आगे Sri Ishopanishad warns us of this faulty type of education, and the Bhagavad Gita gives instruction as to development of real knowledge. This mantra states that the instructions of Vidya knowledge must be acquired from a Dhira. A Dhira is one who is not disturbed by material illusion.
No one can be undisturbed unless he is perfectly spiritually realized, at which time one neither hankers nor lament for anything. Adhira realizes that the material body and mind he has acquired by chance through material association are but foreign elements. Therefore, he simply makes the best use of a bad bargain. कंटिन्यू रीडिंग क्योंकि एक ही कॉन्टेक्स्ट है, आगे चल रहा है. The material body and mind are bad bargains for the spiritual living entity. The living entity has actual functions in living spiritual world, but this material world is dead. As long as the living spiritual sparks manipulate the dead lumps of matter, the dead world appears to be a living world. Actually, it is the living souls, the parts and parcels of the supreme living being, who move the world. The Dhiras have come to know all these facts by hearing them from superior authorities and have realized this knowledge by following the regulative principles. अभी Two four- ऊपर करो तो इंटरेस्टिंग चीज है बड़ी. प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? ये रियल नॉलेज को अगर कोई डेवलप कर देता है, कर लेता है, हाँ, वो व्यक्ति जिससे सीख रहा है अपने गुरुजनों से, जो धीर हैं, धीर मतलब सोबर हैं. सोबर का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ? कि प्रकृति के कोई भी उतार चढ़ाव, सुख और दुख, बेसिकली प्रकृति का कोई भी इल्यूजन, कोई भी भ्रम उस व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं करता. तो अगर कोई भगवद गीता की इन शिक्षाओं के हिसाब से जीवन चले, जिए, भगवान के दिए गए पद चिन्हों पे चले, तो वो जिनसे सीख रहा है अपने गुरुजनों से, जो खुद धीर है, वो भी धीर की स्थिति में आ जाएगा. वो भी धीर की स्थिति में आ जाएगा. ये धीर व्यक्ति कौन है? ये समझता है बहुत क्लियरली कि ये शरीर और मन मेरे को मिल तो गया है, बट मैं ये नहीं हूं. बट अब मुझे ये मिल तो गया है, इसके हिसाब से मुझे जीवन तो जीना पड़ेगा. अब ये यू नो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बैड बार्गेन क्या होता है? कोई बताएगा बार्गेन किसको बोलते हैं? कोई भी बोल सकता है. बैड बार्गेन किसको बोलते हैं? सौदा करना, हैं? सौदा करना प्रभु जी, सौदा. सौदा करना तो बार्गेन करना हो गया. बैड बार्गेन क्या होता है? मतलब बार्गेन किया बट वो चीज जो हमने बार्गेन की बट वो चीज अच्छी नहीं निकली या महंगी निकली या एग्जैक्टली. इस शरीर और मन को बैड बार्गेन से कंपेयर किया. हाँ अंकुर प्रभु बोलो. अंकुर बाबू कुछ कह रहे हो? घाटे का सौदा बस saying that. घाटे का सौदा. एग्जैक्टली, ये इसकी करेक्ट हिंदी है. घाटे का सौदा हुआ ये. तो आप तो बार्गेन करने गए थे एक दुकान में, हाँ, अब आप एक दुकान में गए बार्गेन करने वाइफ के साथ यूजली, और उन्होंने आधी दुकान की साड़ियाँ खुलवा दी, जो यूजली एक प्रैक्टिस होती है. मैं अपनी मम्मी के साथ जब भी जाता था ऐसे ही होता था. और फिर उन्होंने फुल बार्गेन की. उसने जो प्राइस बोला उसका 20% तुम बोलोगे, और फिर करते 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 थोड़ा सा ऊपर करके वो प्राइस तुम्हें पैक करके दे देता है साड़ी, फॉर एग्जाम्पल. बड़े खुश हम लेके आते हैं, अरे बड़ी सस्ती मिल गई जी, बड़ी सस्ती मिल गई साड़ी. और घर आके देखा तो उसमें इतना बड़ा छेद निकलता है. अब वापस कर नहीं सकते, नो रिटर्न पॉलिसी. अब तुम्हारे पास वो साड़ी आ गई है, बार्गेन तुम करके लाए थे, बट वो घाटे का सौदा निकला, बैड बार्गेन निकला. तो एक साधु व्यक्ति क्या समझ जानता है अच्छे से? ये शरीर और मन बार्गेन नहीं है, ये बैड बार्गेन है. बैड बार्गेन क्यों है? इसमें दुख ज्यादा है, सुख कम है. और सुख क्या है? दो दुखों के बीच में आने वाले इंटरवल को हम सुख बोलते हैं. इसलिए ऑस्ट्रेलियंस बड़े ऑनेस्ट हैं. उनसे पूछो हाउ आर यू, इंडिया में किसी से पूछो हाउ आर यू, बोलेंगे वेरी गुड थैंक यू. ऑस्ट्रेलियन से पूछोगे हाउ आर यू, बोलेंगे नॉट बैड, आज मैं दुखी नहीं हूं. सुना है आपने ऑस्ट्रेलिया में जिसे पूछा हाउ आर यू, नॉट बैड. बहुत कॉमन है. बहुत कॉमन है. आज कोई बुरा नहीं हुआ. ये एग्जैक्ट मटेरियल वर्ल्ड की रियलिटी है. दो दुखों के बीच का जो गैप है उसको सुख की परिभाषा दे दी है हमने. इतना निचला स्तर कर दिया है अपना सुख का. जब एक दुख आता है और वो जब खत्म होता है और अगला आने से पहले जो बीच का समय होता है, वो उसको हमने सुख बोल दिया है.
पुराने जमाने में जब एक कैदी पकड़ा जाता था, उससे कुछ ना कुछ उससे उगलवाना होता था, तो उसका पानी में सर डालते थे कि बता, और वो सांस नहीं ले पा रहा है, पानी के अंदर मरने वाली हालत हो रही है। जैसे ही वो मरने लगता था, उसको बाहर निकाल लेते थे और वो सांस लेता और फिर पानी के अंदर मारते थे। तो पानी से जब उसको बाहर निकाला और उसको सांस आई, जो उसको वो सुख की अनुभूति हुई, वो भौतिक जगत का, मेटीरियल वर्ल्ड का सुख है। और हाईएस्ट लेवल इस सुख का कहां पे दिखता है? पुरुष और स्त्री के रिश्ते में। और फिर वापस सीधे पानी के अंदर। किसी को पावर में दिखता है, किसी को पैसे में दिखता है, किसी को पुरुष स्त्री के रिश्ते में दिखता है, किसी को किसी चीज में दिखता है। आप एक प्रॉपर्टी बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हो, इतना मेहनत से पैसा कमाते हो, पहले भी दुख। प्रॉपर्टी खरीदी, बहुत खुश हुए, अब उसको मेंटेन करने के लिए फिर से लग गए। हाँ, ऐसे हर चीज मटेरियल वर्ल्ड में ऐसी ही है। अब सुन के बड़ा ही नेगेटिव पेसिमिस्टिक फील होता है, बट ये रियलिटी है। इस रियलिटी से कहां भागेंगे? तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि बॉस, अब ये बॉडी और माइंड मिल गया है, बार्गेन नहीं था, ये बैड बार्गेन निकला है। अब वो साड़ी फटी हुई आई है दुकान से, अब क्या करें? उस साड़ी के छोटे छोटे टुकड़े बना के या तो कोई डेकोरेशन का आइटम बना ले, या सोफे पे जो कुशन होते हैं उसका कवर बना ले, या झाड़ू पोछे के लिए कुछ यूज कर ले, डिपेंडिंग ऑन कपड़ा कैसा है, कितना उसकी यूजेज हो सकती है। तो एक साधु, एक धीर व्यक्ति की एक्सपर्टीज क्या है? इस बैड बार्गेन, इस मन और शरीर से वो उस फटी हुई साड़ी के हिसाब से क्या बेस्ट यूसेज कर सकता है कि उसकी वैल्यू, उसका जो बेस्ट वैल्यू यूटिलाइज हो सके, वो एक साधु व्यक्ति अपने मन और शरीर के साथ करता है। और हम उनके पद चिन्हों पर चल के भी इस बेस्ट बैड बार्गेन का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, अगर हम समझें ये करना कैसे है तो। अब ये होगा कैसे, ये अचीव कैसे होगा, ये प्रभुपाद अगला स्टेप बता रहे हैं इस नॉलेज का, जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, फाइनल स्टेप से पहले का। पढ़ेंगे प्रभु। To follow the regulative principles, one must take shelter of a bona fide spiritual master. The transcendental message and regulative principles come down from the spiritual master to the disciple. Such knowledge does not come in the hazardous way of the recent education. One can become a dhira only by submissively hearing from a bona fide spiritual master. Arjuna, for example, became a dhira by submissively hearing from Lord Krishna, the personality of Godhead himself. Thus, the perfect disciple must be like Arjuna, and the spiritual master must be as good as the Lord himself. This is the process of learning Vidya, knowledge, from the dhira, the undisturbed. अगर किसी को ये स्टेज पे आना है तो पहले सीखना पड़ेगा इस बैड बार्गेन का करना क्या है। और वो एक्सपर्ट व्यक्ति, वो बताने वाला शुद्ध भक्त भगवान का है, भगवान का शुद्ध भक्त है, जो गुरु के रूप में सेवा कर रहा है। और उस गुरु का, उस बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का शरण लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लाइन लिखी है? वन कैन बिकम अ धीरा ओनली बाय सबमिसिवली हियरिंग फ्रॉम बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। एक व्यक्ति धीर केवल और केवल प्रमाणिक गुरु से रिस्पेक्टफुली, सबमिसिवली, विनम्रता से सिर्फ सुन के बन सकता है। ये सीक्रेट है सक्सेस का, टू हेयर सबमिसिवली। सबमिसिव मतलब विनम्र भाव से, सीखने के भाव से, एक प्रमाणिक गुरु से सुनने की क्षमता होना। एंड में क्या आ रहा है? अधीरा, पूरा नीचे करो, कितना बचा है चैप्टर? अब लास्ट लाइन में प्रभुपाद अविद्या के बारे में बता रहे हैं। अभी तक पूरे विद्या के लक्षण बताए हैं, अब अविद्या के बारे में बता के चैप्टर खत्म कर रहे हैं। पढ़ो। An adhira, one who has not undergone the training of a dhira, cannot be an instructive leader. Modern politicians who pose themselves as dhiras are actually adhiras, and one cannot expect perfect knowledge from them.
They are simply busy seeing to their own remuneration in dollars and cents. How then can they lead the mass of people to the right path of self-realization? Thus, one must hear submissively from a dhira in order to attain actual education. अब जो हमारे मैक्सिमम लीडर्स, भले स्पिरिचुअल लीडर्स हों, भले ही पॉलिटिकल लीडर्स हों, भले ही सोसाइटी में अलग अलग डिफरेंट एरियाज के लीडर्स हों, अगर वो खुद धीर नहीं है, वो खुद अपना जीवन एक अधीरा की तरह जीवन जी रहे हैं, तो वो क्या शिक्षा देंगे? जो सिर्फ अपने ही पेट भरने और अपने ही बैंक बैलेंस को भरने में लगा हुआ है व्यक्ति, वो क्या लीड करेगा हमारे को सेल्फ रियलाइजेशन के प्रति? उससे सीखें क्या? जो हर लाइन हमारे को बोल रहा है और उसमें उसका पर्सनल एजेंडा हो, जो हर शिक्षा हमारे को दे रहा है और उसमें से वो हमारा शोषण करके हमारे से कुछ हासिल करना चाहता हो, उससे हम सीखेंगे क्या? वही व्यक्ति भगवान की शुद्ध शिक्षाओं को आगे दे सकता है जो खुद धीर हो, सोबर हो, शास्त्रों का चिंतन किया हो, अपने गुरु की सेवा की हो और खुद इन शिक्षाओं के हिसाब से अपना लाइफ परफेक्ट जिसने की हो, वो ही सिर्फ लीडर बनने के लायक है। ठीक है? हरे कृष्णा। विद्या, अविद्या दोनों का असर अलग है, बट ये जानना बड़ा जरूरी है कि विद्या होती क्या है, अविद्या क्या होती है। प्लीज ये 18 पॉइंट्स को एक बार दोबारा पढ़ लेना, भगवत गीता से जाके पढ़ना। प्रभुपाद ने परपोर्ट में हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है उस 13 चैप्टर के 8 से 12वें श्लोक में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है किस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया इन सारे के सारे 18 क्वालिटीज को। कोई क्वेश्चन है किसी का? प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म मुझे आपने कहा था कि ऐसे बंदे को ह्यूमिलिटी के साथ रहना चाहिए एंड डोंट शो एक्स्ट्रा इमोशंस काइंड ऑफ थिंग। तो उसमें अगर मान लो कोई उसकी लिमिट क्या है? ऐसे वो एक एक टाइम के बाद तो भगवान ने भी शिशुपाल का वध किया था। तो हम लोग हम्म को भी क्या लिमिट में लेके करना चाहिए या फिर इसको फिर हम लोग को एकदम ही जो बोल रहा है बोलने दो, कोई असर नहीं पड़ता है काइंड ऑफ विनम्रता थिंग? या ह्यूमिलिटी की सिंपल लिमिट क्या है? जब वो आपको पर्सनली, फिजिकली, इमोशनली हार्म करने लगे और वो आपके निजी जीवन में, पर्सनल लाइफ में, इमोशनल लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट करने लगे, उसके बाद उसको टॉलरेट करना अपने ऊपर वायलेंस है। समझे? उसके बाद किसी के अत्याचार को टॉलरेट करना अपने ऊपर वायलेंस है। हमारे को नॉन वायलेंट होना चाहिए, दूसरों पे नहीं, खुद पे भी। अहिंसा की प्रैक्टिस बड़ी हाई प्रैक्टिस है, बट वो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। और अब ये सबकी अपनी अपनी शक्ति होगी, अपनी अपनी क्षमता होगी कि कौन कितना टॉलरेट कर सकता है, किस में कितनी पेशेंस है। कोई लोग हैं जो एक दो लोगों के दुख सुनते हैं और उनको खुद इतनी एंग्जाइटी होती है कि बोलते भाई मुझे दुख मत सुनाओ यार, मैं नहीं हैंडल कर सकता। कोई लोग ऐसे हैं जो 100 लोगों के दुख सुनते हैं। हम्म, उनकी कैपेसिटी है इतना हैंडल करने की। और कोई है कि वो उसके दुख ही इतने भरे पड़े हैं कि कोई अपना दुख बताने आता है वो पहले अपनी लिस्ट सुना देता है। उसको मौका चाहिए, कोई तो आया, हाँ मेरी प्रॉब्लम सुन लो पहले। तो ऐसे भी कैटेगरी के लोग हैं। तो सबकी अलग अलग थ्रेशहोल्ड होगा, सबका अलग अलग कैपेसिटी होगी टॉलरेट करने की और इन क्वालिटीज को प्रैक्टिस करने की, अविनम्रता। जब तक वो हमारे को पिंच नहीं कर रहा, हमारा नुकसान नहीं कर रहा, तब तक टॉलरेट करना चाहिए। उसके बाद सहज भाव से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। हम कोई क्षत्रिय नहीं जो हम शस्त्र उठाने बैठे। उसको सॉल्व करना चाहिए, अपने को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सेल्फ डिफेंस में अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी मीन्स हो लेजिटिमेटली लेजिटिमेटली उसको अपनाना चाहिए। बट विनम्रता की एक और परिभाषा है, इस तरह बिहेव ना करो ये सोच के कि मुझे इस सिचुएशन में कैसे वाहवा मिलेगी। जो एक विनम्र व्यक्ति होता है उसकी
उसका भाव ही ये रहता है कि मैं किस तरह भगवान को, गुरु को और दूसरे वैष्णवों को क्रेडिट दूं, ना कि खुद मैं हर जगह क्रेडिट लूं। और समुद्र मंथन के एग्जाम्पल से हमारे को बड़ा क्लियर एग्जाम्पल मिलता है। समुद्र मंथन की जब बात होती है ना, हाँ, समुद्र मंथन की जब बात होती है तो सबसे प्रोमिनेंट इवेंट उसमें पता क्या हुआ था? जब हलाहल विष निकला था, अमृत से पहले दो सबसे प्रोमिनेंट इवेंट हुए उस दिन, जो सबसे फेमस है पब्लिक के बीच में। पहला, जब हलाहल विष निकला, भगवान ने शिव जी को वो क्रेडिट देने के लिए शिव जी को बोला आप पी लो, और उसकी वजह से शिव जी और फेमस हो गए नीलकंठ के नाम से, जब उन्होंने जहर पी लिया था सारे पृथ्वी, सारे यूनिवर्स की रक्षा करने। और दूसरा प्रोमिनेंट इवेंट क्या हुआ था? जब भगवान खुद आए फिर मोहिनी मूर्ति बन के। क्यों? क्योंकि वो और किसी से बस की बात ही नहीं थी करना। तो भगवान ने चाहते तो खुद ही जहर पी लेते और ये क्रेडिट भी खुद ही ले जाते, बट नहीं, एक भक्त का मूड भगवान से आ रहा है, और भगवान का मूड क्या है? अपने भक्तों को क्रेडिट देना। और भक्त का मूड क्या है? भगवान को, गुरुजनों को और दूसरे भक्तों को क्रेडिट देते रहना। ये विनम्रता के लिए बहुत हेल्पफुल है, ना कि हम इस तरह बिहेव करें सटनली, डायरेक्टली, ग्रॉसली। इसी तरह स्कीम और प्लान करते रहेंगे हाउ मैं किस तरह अपने नंबर बनाऊं, मैं किस तरह सबसे चमक के बाहर आऊं। ठीक है। जी प्रभु, समझ गया। थैंक यू प्रभु। और भी क्वेश्चन है हरे किसी कृष्ण। का? प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु, कौन बोल? जस्ट एक क्वेश्चन। मैं मदन बोल रहा हूँ प्रभु। हाँ जी प्रभु, हरे कृष्ण। दिस वन क्वेश्चन, जो 18 आपने अभी नियम बताए, सो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे क्यों लगता है कि इट्स अ सिलेक्टिव प्रेफरेंस, जो जैसे कि जो रूल्स नियम थोड़े इजी लगते हैं हम वही फॉलो करेंगे और बाकी को इग्नोर करेंगे। सो एंड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, हाउ आई शुड प्रोग्रेस और हाउ शुड आई फोकस ऑन ऑल रूल्स? देखो, शरीर को पोषण देने के लिए आपको विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, हाँ, आपको और जितने न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स सब चाहिए। आप डॉक्टर, और बताओ क्या क्या चाहिए होता है शरीर को पोषण देने के लिए? आई गेस प्रभु इतना ही सफिशिएंट है, यू हम्म? जस्ट नीड। अब एक व्यक्ति बोले कि यार मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता प्रोटीन प्रोवाइड करना, तो मैं तो अपने शरीर को सिर्फ विटामिन्स दे के ही गुजारा कर लूंगा, तो फ्रूट्स ही खाए वो सिर्फ। फिर क्या होगा? उसको इम्यूनिटी तो बढ़ जाएगी, मसल्स में जान नहीं होगी, बॉडी में वीकनेस आ जाएगी। हाँ, वो कैल्शियम बिल्कुल नहीं ले रहा, मैग्नीशियम बिल्कुल नहीं ले रहा, किसी भी प्रकार से विटामिन डी नहीं ले रहा, विटामिन B12 बिल्कुल नहीं ले रहा, और सिर्फ प्रोटीन खाया जा रहा हो, सोचो, तो भी उसमें डेफिशिएंसी आ जाएगी। बोले नहीं मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। तो ये हमारा खुद के ऊपर ही अत्याचार है जब हम एक बैलेंस डाइट नहीं खाते। उसी प्रकार से स्पिरिचुअली अगर हमारे को प्रोग्रेस करना है तो हमारे को बैलेंस तरीके से नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। हम शॉपिंग नहीं कर सकते, राइट। सुपरमार्केट नहीं है ये जहाँ पे आप पिक एंड चूज शॉपिंग करोगे। आज मेरा ये खाने का मन है, आज मेरा मन है मैं नियमों का पालन नहीं करूंगा, तो चलो हम अल्कोहल पार्टी करने। अब अगले 2 दिन बाद मेरा मन है कि मैं अल्कोहल नहीं पीऊंगा, अब मैंने 40 दिन का व्रत रखा है, मैं शराब नहीं पीऊंगा। 40 दिन खत्म होते ही 41वें दिन आया और वो व्यक्ति पूरी बोतल पी गया। ये किसके साथ खेल रहे हैं हम? दैट्स तो राइट। अगर हमारे को अपने आप को ही पोषण पूरा देना है बैलेंस तरीके से, सो वी मस्ट टेक एवरीथिंग व्हाट इज नेसेसरी, मेरी क्षमता के हिसाब से धीरे 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 प्रोग्रेस करूं। बट ये विचारधारा अच्छी नहीं है कि मैं ये ले लूंगा वो नहीं लूंगा, देखो कुछ तो कर ही रहा हूं ना। यस प्रभु। माइंडसेट ये होना चाहिए कि भगवान मेरे से अभी नहीं हो रहा है, प्लीज आप मुझे मदद करें, डिवोटीज प्लीज मेरी मदद करें, मैं करना चाहता हूँ मुझसे नहीं हो रहा,
मैं धीरे 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 प्रोग्रेस करना चाहता हूँ, मेरी हेल्प करो प्लीज। वो एटीट्यूड अच्छा है। हम सब मानते हैं कि कोई पहले दिन से नहीं कर पाता, बट एक मेंटल ब्लॉक बना लेना कि मैं तो नहीं, ये सब ये नहीं फॉलो करूंगा। हाँ ये चलता है मुझे। एक व्यक्ति मुझे एक बार बोल रहा था, कहता प्रभु जी तुम्हारी बात सारी मान लूंगा, सिर्फ सिगरेट छोड़ने मत बोलना। मैं कहा, क्यों क्यों ना बोले आपको? बोले बस ये नहीं छूटती। आप बोलोगे घर परिवार छोड़ दूं, वो भी छोड़ दूंगा, काम छोड़ दो वो भी छोड़ दूंगा, सिगरेट छोड़ने मत बोलना बस। बोला नहीं बोलूंगा, तू माला कर। 6 महीने माला करी, अपना छोड़ दी उसने। क्यों? क्योंकि अंदर से भगवान काम कर रहे थे उस पर। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। और कोई लास्ट क्वेश्चन है किसी का, या हम खत्म करें? ओके। ग्रंथराज श्री ईशोपनिषद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।